इस सफर की शुरुआत होती है प्रयागराज के लिए ट्रेन ढूंढने से। मैंने ऑनलाइन ट्रेन टिकट ढूंढा, लेकिन सभी टिकट बिक चुके थे या जो बचे हुए थे वो बहुत महंगे थे। मैंने सोचा कि चलो स्टेशन चलता हूँ, वहाँ से ही टिकट लेकर तुरंत मैं प्रयागराज के लिए निकल जाऊंगा। मैंने ट्रेन की समय सारणी देखी और देखा कि कई ट्रेन है जो प्रयागराज के लिए जा रही हैं। कुछ ट्रेन स्पेशली प्रयागराज के लिए चल रहा था, तो कुछ ट्रेनों के डब्बे को बढ़ाकर प्रयागराज के लिए तैयार किया गया था। मैंने टिकट काउंटर से टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर आ गया। मेरी गाड़ी 2 घंटे लेट थी, इसलिए मैंने स्टेशन पर ही इंतजार किया। मैंने देखा कि भीड़ के अधिक होने से कई ट्रेनों के दरवाजे को खोला ही नहीं जा रहा था। पुलिस की कोशिशों के बाद भी कई बोगी के गेट नहीं खुल रहे थे। लोग अंदर दरवाजे को बंद किए हुए थे क्योंकि भीड़ बढ़ चुकी थी। जो डब्बे खुल भी रहे थे उसमें से यात्री उतरने के बाद उसे जबरदस्ती बंद कर दिया जा रहा था। मेरे सामने एक व्यक्ति इसी चक्कर में अपने रिजर्व ट्रेन में चढ़ने से छूट चुके थे। उन्होंने सबसे महंगी रिजर्वेशन करवा रखी थी। मुझे समझ आ गया कि ट्रेन पर चढ़ना भी मुश्किल था। खैर, लगभग 2 घंटे इंतजार करने के बाद मैं और मेरे साथ एक और व्यक्ति, जिससे मेरी मुलाकात उस स्टेशन पर हुआ था, दोनों अपनी गाड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए थे। उन भाई साहब ने मुझे सलाह दिया कि मुझे अपना बैग आगे की तरफ कर लेना चाहिए ताकि चढ़ते वक्त पीछे से कोई मुझे खींच न ले। उन्होंने बताया था कि वह कई बार सफर कर चुके थे। मैंने वैसा ही किया। जंग की तैयारी करते हुए बैग को आगे कर लिया। जैसे ही गाड़ी आई, कुछ लोग गाड़ी से उतरे और फिर दरवाजे को बंद कर दिया। जगह होने के बाद ही दरवाजे को बंद किया जा रहा था। फिर दूसरे भाई साहब ने देखा कि दूसरे बोगी में लोग चढ़ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया और खुद भी उसी डिब्बे के लिए आगे बढ़े और इस तरह हम लोग चढ़ गए। चढ़ने के बाद सभी को खड़े ही रहना पड़ा क्योंकि एक भी सीट नहीं थी और तो और पूरी ट्रेन भरी हुई थी। इस दरमियान एक बात समझ आ गई कि कई लोग ऐसे ही गाड़ी पर चढ़ रहे थे। उनके पास टिकट थी भी या नहीं इसका पता नहीं, क्योंकि उस भीड़ में टीटी साहब भी अंदर आने की जहमत उठा नहीं सकते थे। खैर, गाड़ी भरी हुई थी, मुझे तो कोई सीट नहीं मिला। मेरे साथ जो व्यक्ति थे उन्होंने तो किसी तरह उस जगह पर बैठकर अपना सफर तय किया। पूरा सफर लगभग 6.5 घंटे का था, जिसमें मुझे भी 3 घंटे खड़े ही रहना पड़ा। उसके बाद मुझे अपर बर्थ में जगह दिखी और मैं वहीं चला गया। थोड़ी देर में और जगह बनने पर मैंने थोड़ा नींद लिया। दूसरे भाई साहब को ग्वालियर जाना था क्योंकि उनका इंटरव्यू था। खैर, मैं अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद उनसे विदा लिया और प्रयागराज छोकी स्टेशन पर उतर गया। मेरे साथ कुछ और लोग भी उतरे थे जो मेरे साथ उसी डब्बे में सफर कर रहे थे, इसलिए उनके साथ आगे बढ़ते हुए मैं फ्रेश हुआ। बाहर आने पर देखा कि वे लोग अपने ग्रुप के साथ निकल गए थे। शायद उन्हें यह पसंद नहीं आया था कि कोई दूसरा व्यक्ति उनकी ग्रुप में शामिल हो। खैर, मैं वहां से आगे बढ़ा और स्टेशन से बाहर निकल गया। स्टेशन से बाहर आने पर मैंने देखा कि लोग पैदल संगम के लिए जा रहे थे और कुछ लोग तो एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ वाहन जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं सोच कर आया था कि अगर चलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा सोचा नहीं और सभी के साथ पैदल ही निकल गया। जब सभी जा रहे हैं तो मैं भी पहुंच ही जाऊंगा। वहां से गूगल करने पर मुझे दूरी 17 किलोमीटर दिख रहा था। मैं तो तीर्थ पर निकला था। धीरे धीरे मैं पहुंच जाऊंगा क्योंकि बहुत लोग उसी रास्ते से जा रहे थे। मैं चलता गया। चलते हुए मुझे समझ आ गया कि मैं बहुत थक चुका हूँ। मेरे पैर में दर्द हो रहा था। मैंने देखा कि भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन बड़े बड़े गाड़ियों की वजह से संगम द्वार पहुंचने में मुझे बहुत समय लग गया। कई जगह जाम के कारण लोग खड़े थे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आखिरकार मैं संगम पहुंच गया, जहां से लोग स्नान करने की तैयारी कर रहे थे। मैंने भी स्नान किया और कुछ समय वहीं रुका। फिर मैं घाट पर से बाहर आ गया। वापस जाते हुए मैंने देखा कि मैं दूसरे रास्ते से आ रहा था। मैं उस जगह पर रात में घूमना चाहता था क्योंकि मैंने देखा था कि रात में वह जगह काफी खूबसूरत लगने वाली थी। बड़े बड़े मूर्ति और मनमोहक दृश्य था। बीच में मैं एक होटल में कुछ समय रुका। होटल में कुछ समय बिताने के बाद मैं वहां से निकल गया। मेरा प्लान 2 दिन में वापस आने का था, इसलिए वहां से पैदल यमुना ब्रिज को पार करते हुए प्रयागराज जंक्शन पहुंच गया। संगम से इस बार दूरी 10 किलोमीटर था। सभी श्रद्धालुओं के साथ साथ मैंने भी वह 10 किलोमीटर का सफर तय किया। जंक्शन आने पर मैंने देखा कि भीड़ बेशुमार थी और उस भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस बल पूरी कोशिश कर रही थी। खैर, मैंने प्रयागराज से एक टिकट ली और अपने घर आने के लिए ट्रेन पर बैठ गया। इस बार मुझे बैठने की जगह मिली, लेकिन फिर से ऊपर वाली बर्थ पर। उसी बर्थ पर मेरे साथ 2 और लोग बैठे हुए थे। एक व्यक्ति तो पूरे सफर तक सोने की कोशिश करते हुए बैठा ही रह गया था और दूसरा व्यक्ति वह था जिससे हावड़ा जाना था, जिससे मेरी बातचीत हो रही थी। वह एक अच्छा इंसान लग रहा था क्योंकि वह सभी से अच्छे से बात कर रहा था और सभी को अपना समझकर कुछ भी इस्तेमाल कर रहा था। फिर वह चार्जर हो या कंबल, मुझे तो नींद आ रही थी, लेकिन मैं इस तरह से बैठा हुआ था कि मैं 10 मिनट भी सो नहीं पाया। मेरे बगल वाले ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि उसे दूर जाना है और उसे थोड़ी आराम करनी है। वह किसी तरह से जगह बनाकर 1.5-2 घंटे लेट गया। इससे पहले उसने मुझसे बातें की थी। उसने मुझसे ब्लूटूथ मांगा और खुद ने भी शॉर्ट्स रील देखी और मुझे भी दिखाया। उस रील्स के दौरान उसने बताया कि वह एक आशिक है। उसने अपने मासूका को दिखाया। उसने बताया कि उसके परिवार की तरफ से तो हाँ है, लेकिन लड़के के घर वालों से अभी तक बात नहीं हुई है। हालांकि उसने यह भी बताया कि जब वह प्रयागराज के लिए आया तो उसके बंदे ने अपने घर वालों को इस बारे में बता दिया था। खैर, मैंने उसकी भावनाओं की कद्र की और उसे बेस्ट ऑफ लक कहा। ट्रेन 1.5 घंटे लेट चल रही थी। इसके बाद मैं लगभग 1.5 घंटे लेट अपने स्टेशन पर उतरा। 2:30 बज रहे थे। मैंने पैदल घर के लिए निकल जाने की सोची। वहां से चलते हुए लगभग 3 बजे घर पहुंचा। इस तरह मैं अपने प्रयागराज के सफर को पूरा कर सका। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रयागराज के सफर को पूरा कर चुके हैं तो अपना अनुभव साझा जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी दूसरे ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना। जय जय महाकाल।